नमस्ते बच्चों, आज हम कहानी लेखन यह विषय करेंगे। परीक्षा में कहानी लेखन के लिए 5 गुण होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा में कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कहानी रूपरेखा के आधार पर लिखने की सूचना दी जाती है, इसीलिए कहानी का आशय समझने के लिए वह रूपरेखा हमें 2 बार पढ़नी जरूरी होती है। कहानी शुरू करने से पहले हमें शीर्षक लिखना होता है। कहानी का शीर्षक कहानी लेखन से संबंधित, संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण होना चाहिए। कहानी कम से कम 3 परिच्छेद की होनी चाहिए। कहानी के 3 भाग होते हैं। प्रस्तावना, जिसमें कहानी से संबंधित गांव, पात्र आदि का वर्णन किया जाता है। कहानी का विस्तार, जिसमें कहानी की रूपरेखा में आए घटनाओं को हम अपनी भाषा शैली से रोचक मोड़ देते हैं। और निष्कर्ष, इसमें हम कहानी का समापन करते हैं। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। कहीं-कहीं घटनानुसार पात्रों के संवाद कभी वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। कहानी का पूरा लेखन रूपरेखा में जो क्रम दिया गया है, उसी के अनुसार होना चाहिए। कहानी में पात्रों के बीच जो वार्तालाप होते हैं, वे स्पष्ट रूप से और घटनानुसार होने चाहिए। कहानी लिखते समय भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। कहानी में योग्य स्थान पर विराम चिन्ह आने चाहिए। कहानी में जहां भी जरूरत हो, वहां मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। कहानी के अंत में सीख लिखने की आवश्यकता होती है। कहानी लेखन का पूरा आशय ध्यान में रखकर सीख लिखने की जरूरत होती है। अब परीक्षा में गुणों का विभाजन किस तरह से होता है? शीर्षक के लिए 1 गुण, भाषा शैली, मुहावरे, कहावतें, नए शब्द, संवाद, कहानी का क्रम, व्याकरणिक शुद्धि 3 गुण, सीख 1 गुण, कुल गुण 5 गुण। अब हम उदाहरण के तौर पर एक कहानी देखेंगे। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखिए। उसका शीर्षक और सीख भी लिखिए। 5 गुण। रूपरेखा: एक राजा, महल में बगीचा, एक चिड़िया बगीचे के अंगूर खाना, माली परेशान, राजा से शिकायत करना, राजा का चिड़िया को पकड़ना, छूटने का प्रयास करना, चिड़िया ने राजा को 4 ज्ञान की बातें बताना। पहली, अपने शत्रु को कभी हाथ से मत जाने देना। दूसरी, शत्रु की बातों पर विश्वास मत करना। तीसरी, बीती बात पर पछतावा मत करना। चौथी बात बताने के लिए पकड़ ढीली करने की याचना करना। चिड़िया का उड़ जाना, पेड़ पर जाकर बैठना, राजा से कहना, ज्ञान की बातें सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना चाहिए। सीख, शीर्षक। कहानी लिखने से पहले शीर्षक लिखना जरूरी होता है। हमारी कहानी का शीर्षक है होशियार चिड़िया। एक समय की बात है। सोलापुर नामक राज्य में चंद्रधर नामक राजा राज्य करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था।
बगीचे में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर बहुत स्वादिष्ट थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुनकर सारे मीठे अंगूर खा लेती थी तथा खट्टे और अधपके अंगूर नीचे गिरा देती थी। चिड़िया की इस हरकत पर माली बहुत लाल पीला होता था। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन असफल हो जाता था। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में असफल रहा, तब वह राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया के बारे में पूरी बात बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया को ठिकाने लगाने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए राजी नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर लाल पीला हो गया, किंतु इसके बाद भी उसने उसकी बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात यह है कि कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात बताओ, राजा ने कहा। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी अपने शत्रु की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बीती बात पर पछतावा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब चौथी बात भी बता दो, राजा ने चिड़िया से कहा। चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वह बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे हैरान होकर देखता रहा। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे यह कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि कभी अपने शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हो। राजन, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। सीख, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। अब आपके लिए स्वाध्याय है। जो जो बातें मैंने आपको बताई है, वह सब बातें ध्यान में रखकर आपको एक कहानी लिखनी है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर यह कहानी लिखिए। उसका शीर्षक और सीख भी लिखिए। नदी के पास वृक्ष, उस पर कौवे का जोड़ा, नीचे बिल में सांप, रात को सांप का कौवे के बच्चों को खाना,
कौवा दुखी, असहाय, नदी पर स्नान के लिए राजकुमारी का आगमन, सोने का हार किनारे पर रखना, कौवे का हार उठाकर सांप के बिल में डालना, हार की खोज, सांप का मारा जाना। सीख। अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ।